आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, पुष्कर राज ठाकुर। अध्याय दूसरा, लेसन्स फॉर योर ब्रेन। किताब का नया अध्याय बहुत ही दिलचस्प है, जिसका नाम है लेसन्स फॉर योर ब्रेन, जो 8x फैक्टर के पहले फैक्टर कट का ही कंटिन्यूस है, जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाता है। पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा वो ये सीखा कि आपको आपके बिलीफ सिस्टम से स्टिमुलस मिलता है, साथ ही हमें थॉट्स भी मिलता है। यहाँ कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में आप सीखेंगे जो आपको आगे सोचने में या बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, और इन लेसन्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये कुल मिलकर 5 लेसन्स है, जिनके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 1, आप जो बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए, आप पूरे दिन क्या सोचते हैं? क्या आप पूरे दिन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ ऐसा? और जो कुछ भी आप सोचेंगे आप उसी की तरफ खींचते चले जाएंगे। आपका जो ब्रेन है वो एक रेडियो की तरह है, जो सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो जैसा आप बाहर भेजोगे वैसा ही अंदर आएगा। जिस तरह सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजते हैं वैसे ही हमको वापस मिलते हैं। मान लीजिए आप रेडियो स्टेशन जाते हैं और आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी सेट की 93.5। अब जैसे ही आपने ये फ्रीक्वेंसी सेट की, तुरंत एक गाना बजना शुरू किया। लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको गाना नहीं सुनाई देगा, बल्कि आपको अजीब ओ गरीब आवाज़ सुनाई देगी, और हो सकता है थोड़ी ही देर बाद कोई दूसरा गाना शुरू हो जाए। लेकिन ये सभी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। जो चीज़ें आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। तो आप इस बात को समझिए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको रुकना है और सोचना है। आपको उनके बारे में सोचना है जो पॉजिटिव है। आप जिस भी सिचुएशन को नेगेटिव सोचते हैं उनके बारे में अच्छा सोच कर देखिए। जो आउटकम आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसे पॉजिटिव सोच कर देखिए। हमारी सोच हमारे वश में है और हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। तो आप वैसा ही सोचो जैसा आप बनना चाहते हो। आपको कोई भी चीज़ एकदम में पकड़ कर नहीं रखनी है, खासकर नेगेटिव चीज़ें। आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आपको कट का इस्तेमाल करना है। अगर आप उस नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको तुरंत पीछे छोड़कर पॉजिटिव सोचना है। आपको अपने इमेजिनेशन को एक क्रिएटिविटी देनी है। ऐसा करने से अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस लेसन में हम जो कुछ भी सीखेंगे उसके लिए हमें एक गहरे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, या जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर आंख बंद के भरोसा कर लीजिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसके बारे में आप सोचिए, विचारिए और फिर रियलाइज़ कीजिए कि आपके लिए कितना सही और कितना गलत है। लेसन नंबर 2, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। आप कर सकते हैं। आप यहाँ हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप हर वो चीज़ सोच सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोची, क्योंकि आपकी सोच आपके कंट्रोल में। आपने आज से पहले नहीं सोचा कि आपको अमीर बनना है तो आप आज सोच सकते हैं। आपने नहीं सोचा कि अच्छी बॉडी चाहिए तो आप आज सोच सकते हैं। नई सोच के साथ आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हुआ अगर किसी चीज़ के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा? अभी भी वक्त है, आप सोचिए, क्योंकि आप वही अचीव करेंगे जो आप सोचेंगे। आपको यहाँ पर एक ये सोचना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ नहीं सोच पाते क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही वैसा नहीं होता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। लेसन 3, जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक कुत्ता अपने बच्चे को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहे वह सोच सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है।
ये कुछ भी कंजीव कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए। उसके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। आपके दिमाग में आता है कि उसे 10,000 कमाने हैं, तो आप ज़रूर कमा सकते हैं। ये 10 करोड़ के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है, लेकिन आपका दिमाग वो सभी चीज़ें सोच सकता है जो आप चाहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह उस विचार को दिमाग में लाना। नेपोलियन हिल के पास एक किताब थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, और वो खुद भी इस बात पर जोर देते हैं आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए बदल सकती है और कुछ भी अचीव कर सकती है। जब मैं 9th क्लास में था तब मेरी टीचर ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी। अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंको और अब अपने सपनों को कहो वो आपको ऊपर की तरफ खींचे। हो सकता है कि वहाँ तक ना पहुँच पाएँ जहाँ तक आपके सपने हो, लेकिन वहाँ हाँ, आप कम से कम थोड़ा ऊपर तो उठेंगे। तो अब आप थोड़ा ऊपर उठें और अपने सपनों तक पहुंच जाएं। जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए और ये भी सोचिए कि आप उन्हें पा सकते हैं। हम हमेशा अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं। एक कैंडिडेट एक इंटरव्यू के लिए जाता है और कंपनी कहती है आप किसी भी कीमत पर उन्हें चाहते हैं। वो कैंडिडेट जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है और बदले में 1 लाख की सैलरी की डिमांड करता है। कंपनी वाले उसको 60,000 रुपये देने की बात करते हैं। आपको लगता है अगले महीने उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो लोग आपको कम में सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ऐसा सबके साथ होता है, तो ऐसे में आपको खुश रहना है लेकिन संतुष्ट नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे या करना चाहोगे तो आपके पास के लोग, आपके परिवार वाले, यहाँ तक कि आपका खुद का दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो। उनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ के उदाहरण आ जाएंगे। एक आदमी ने ऐसा ही किया था तो उसके साथ ये हो गया या वो हो गया। उनको लगेगा कहीं कुछ बड़ा करने के चक्कर में मेरा नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में फेल हुआ लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं लाइफ में आगे भी बढ़ा। मैं एक बार नहीं कई बार फेल हुआ लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं प्रयास करता गया। आज मेरे फैमिली मेम्बर एकदम दूसरे तरह से बात करते हैं क्योंकि मैंने मेरे बारे में उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया। आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो भी लोग सोचते हैं या समझते हैं वो प्योर उनके एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होता है। हो सकता है जो आप करना चाहते हैं उसकी कोशिश वो पहले कर चुके हो लेकिन असफल हो गए हो और इसीलिए आपको मना कर रहे हो। वो नहीं चाहते कि आप भी फेल हो और आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन इन सभी के चक्कर में आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जो मैंने आपको इंटरव्यू वाली कहानी बताई उसमें अगर कैंडिडेट 1 लाख रुपए से नीचे काम करने के लिए मना कर देता तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि उसको और ज़्यादा का ऑफ़र दिया जाता या फिर वो दूसरी जगह नौकरी देखता जहां उसे ज़्यादा पैसा मिलता। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आती है आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा ही बड़ा सोचिए और कभी काम के साथ सेटलमेंट मत कीजिए। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। आपको खुश हमेशा ही रहना लेकिन संतुष्ट कभी नहीं। लेसन नंबर 4, आप उन 5 लोगों को एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, संगति से गुण होत सांगत से गुण जाए। आप भी उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हैं। तो उन 5 लोगों के नाम लिखे जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। उन सभी की इनकम लिखिए और उनका जोड़कर 5 से डिवाइडेड कीजिए और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम हो गई। इन सभी की हेल्थ कंडीशन के बारे में भी लिखिए। इन कंडीशन को गुड, बैड, एक्सीलेंट के टर्म में लिखिए। इनकी हेल्थ का एवरेज आपकी हेल्थ की होगी। अगर आप एक आदमी की संगति छोड़ देते हैं और
किसी दूसरे के संगति में जाते हैं जिसकी इनकम पहले वाले से ज़्यादा है तो आपकी भी एवरेज बढ़ जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि जो लोग पहले से अमीर है वो आपके साथ समय क्यों बिताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका एवरेज तो नीचे गिर जाएगा। वॉरेन बफेट दिन का 200 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो अगर आप उसके साथ अपना समय बिताते हैं तो आपका एवरेज दिन का 50 करोड़ हो सकता है। हम लोग ऑस्मोसिस से सीखते हैं। कहीं भी जब दो अलग नेचर के इंसान एक दूसरे के कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एक इंसान जिसके पास कम नॉलेज होती है वो हमेशा उससे सीखता है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको उन लोगों के साथ अपना समय बिताना है जो पहले से ही करोड़पति है। आपको इसी बात पे फोकस करना है कि हर आने वाला दिन आपका एवरेज ख़राब कर रहा है और इसलिए आपको अपना साथ बड़े हिसाब से चूज़ करना है। आपको हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर लेनी है क्योंकि इससे आपका एवरेज ख़राब हो सकता है। उन लोगों से आपको दूर रहना है जो अपनी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव है और सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं। वो एक दीमक की तरह आपके दिमाग को खा जाएंगे। मैं यहाँ आपको खुद से जुड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के ये बात कभी भी ना पता चले, लेकिन ये सच है कि मैं अपने पिताजी के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता है क्योंकि जब भी हमारी बात होती है वो इतनी फालतू बातें करते हैं जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता। वो बातें मेरे बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत लगी और मैं इसे बेहतर ही करना चाहता हूँ, ना कि बदतर। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं जो मुझसे बेहतर है क्योंकि ऐसा करने से मेरा एवरेज बेहतर होगा और मैं चाहता हूं कि आपका भी एवरेज बेहतर हो और इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। ऐसा नहीं कि वह लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते लेकिन वो बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको और उनको दोनों को ही आगे बढ़ने से रोकता है और आपको भी नहीं पता चलता कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपको पहले से कह चुका हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो 99% लोगों में मैच नहीं करता। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। मैं इस भीड़ से बाहर हूँ और अपनी किस्मत मैंने खुद लिखी है और आज मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मैं आज पैसे भी कमा रहा हूँ और उनका और अपना नाम भी, और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा भी हूँ। लेसन नंबर 5, आप जिस चीज़ पर भी फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। जिस चीज़ पर भी आप फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। जिस तरह भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाते हैं वहाँ की चीज़ें बड़ी दिखने लगती है। आपका फोकस बिल्कुल कैमरे की तरह होता है। अगर आप अपने कैमरे का एंगल बदलते हैं तो आपको कुछ और दिखने लगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कैमरा जिस चीज़ पर फोकस करता है उसके आसपास की चीज़ें धुंधली हो जाती है और आपको देखना है कि आपकी लाइफ का फोकस किस तरफ है। आप किस तरफ फोकस कर रहे हैं? क्या आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सड़क से जा रहे हैं और किसी की लड़ाई हो जाए तो वो ज़रूर रुक कर देखने लगते हैं और शायद यही उनका फोकस होता है। हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम में से कई लोग अपने फोकस और कंसंट्रेशन पावर को खो चुके हैं। कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल हमारे मसल की तरह है और अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मसल एट्रोफी हो सकती है। अगर आज आपने अपने कंसंट्रेशन मसल को इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ समय बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा। हम में से कई लोग एक बार में एक काम के ऊपर नहीं फोकस कर पाते और एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर कूदते रहते हैं। एक बार में एक काम या कोई भी काम इनसे नहीं होता। कई लोग एक साथ कई काम करने में विश्वास रखते हैं और उनको लगता है कि वो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से फोकस डाइवर्ट होता है और हम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं कि मशीन्स एक साथ कई काम कर सकती है लेकिन इंसान नहीं। आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक ही साथ किताब पढ़कर और वीडियो देखकर जानकारी हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं है। एक समय में या तो किताब ही पढ़ सकते हैं या फिर आप वीडियो ही देख सकते हैं।
तो एक समय में एक ही काम पर फोकस करें, ना कि मल्टीटास्किंग करना गलत है, क्योंकि ये करते समय आप स्विचिंग करते हैं, मतलब बार बार एक काम को छोड़कर दूसरे पर कूद जाते हैं, और ऐसा करने से आपका IQ लेवल कम होता है। तो आप एक समय में एक ही काम कर अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, अगर अपने रिलेशन पर फोकस करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, और अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, सालों पहले अगर आपके साथ कुछ हुआ और आप आज भी उसी बात से परेशान हैं और लोगों को बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा करने से आपकी परेशानी कम होने के बजाय और भी बढ़ेगी। तो आज से आप पुरानी बातें भूलकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। बेहतर फोकस के लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको किस चीज़ पर कितना फोकस करना है। वर्कशीट नंबर 1, वो 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताना चाहते हैं। नंबर 2, इंसानों के लिए ऑस्मोसिस कैसे काम करता है। नंबर 3, आपका MVP क्या है।